नमस्कार साथियों, मैं सौरभ सिंह रुद्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आज हमें एक सुर्खियां मिलती है कि इजराइल और लेबनान बॉर्डर पर हमारे भारतीय सैनिक 600 ज़्यादा भारतीय सैनिक के कैंप पर इजराइल के द्वारा अटैक किया गया है। तो इजराइल के द्वारा अटैक क्यों किया गया और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वहां पर भारतीय सैनिक कर क्या रहे हैं। चलिए आपको हम आसान शब्दों में बताएंगे। और उससे पहले हम आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि हमारे विदेश मंत्रालय के द्वारा यह कड़ी आपत्ति इजराइल के जो यहाँ पर राजदूत हैं, जो अम्बेसडर हैं, उनको कड़ी आपत्ति दर्ज भी कराया गया। और यूएन में यानी जो संयुक्त 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 सुरक्षा परिषद है, वहां पर भी अपनी आपत्ति दर्ज करा चुका है। चलिए ये पूरी घटनाक्रम क्या है और कैसे है, मैं आपको आसान शब्दों में बताऊंगा। सिर्फ चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए एक एक करके बता। देखिए वहां पर हमारे जो भारतीय सैनिक जो गए 600 से ऊपर ज्यादा गए हुए हैं, वहां पर उनके कैंप पर जो इजराइल के द्वारा 10 अक्टूबर को फिर दोबारा अटैक किया गया है। बात दरअसल ये है कि जो 1974 में जब इजराइल और सीरिया के बीच में वहां पर संघर्ष जारी हो रहा था, तो उसी में यूएन में यानी जो हमारा जो यूनाइटेड नेशन है, वहां पर जाकर वहां पर एक प्रस्ताव पारित किया गया सभी देशों से, और बताया गया कि एक यूएन सुरक्षा विघटन पर्यवेक्षक बल बनाया जाए, जो पूरे देश के सैनिक उसमें इकट्ठा होंगे और दो दो देशों के बीच का जो तनाव होगा उनके बीच में जाके ब्लू लाइन बनाया गया है। ब्लू लाइन पे वहां पे इनका कैंप होगा और दोनों देशों में मतलब अस्थिरता को, जो लड़ाई का संघर्ष हो रहा है उसमें उसको अब विराम अवस्था लगाया जाएगा और उनको रोका जाएगा, उन पर निगरानी रखा जाएगा। और युद्ध के दौरान यह ऐसा यूएन की तरफ से एक बिल पास करके किया गया। उसी में सभी देशों के जो सैनिक थे, वहां पर भारतीय सैनिक भी 600 से ज्यादा सैनिक वहां पर कैंप में थे। उसी कैंप का आपको पता है, नेतन्याहू जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने सीधा सीधा शब्दों में बोल दिया कि हम यूएन को बात को नहीं मानते और यूएन को हम जानते भी नहीं। यूएन के जो प्रेसिडेंट है उनको इजराइल में आते ही गिरफ्तार कर लेना। तनाव उनके बीच में, लेकिन भारतीय सैनिक वहां पर फंसे हुए। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि श्रीलंका के 3 सैनिक इसी बमबारी में घायल हो चुके हैं, वो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बाकी अपने विदेश मंत्रालय के द्वारा एक कड़ी आपत्ति दर्ज कराई गई है और यूएन में भी, और साथ में इजराइल के जो अम्बेसडर है इंडिया में, उनकी तरफ से भी। और मैं आपको बता दूं कि इजराइल की तरफ से जवाब आया कि देखिए जो हिजबुल्लाह है लेबनान में, वह क्या करता है कि यूएन का जो कैंप बेस है वहां पर जाकर उनका आड़ लेके हमारे ऊपर अटैक किया जा रहा है, इसलिए हमने जवाबी कार्रवाई किया था। लेकिन एक चीज और इसमें बात निकल के आई है कि जो इजरायली सैनिक है उन्होंने पहले उनको मतलब कि उनको सूचित कर दिया कि आप ऐसा मत करिए, लेकिन आप हिजबुल्लाह उनकी तरफ से एक बेस का सहारा लेकर ऐसे काम कर रहा था, इसी पे उसको जवाबी कार्रवाई में ऐसा किया गया। लेकिन इजराइल की तरफ से मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इजराइल यूएन के सभी ऑफिस और दफ्तरों को उड़ा चुका है, हिजबुल्लाह और लेबनान और हिजबुल्लाह के आसपास के सभी को। तो ऐसे भी नहीं मानता। लेकिन अगर भारतीय की डिप्लोमेसी और इजराइल के साथ काफी अच्छे संबंध अच्छे हैं, इसमें हो सकता है कि अभी कुछ न कुछ जरूर से हमारे विदेश प्रवक्ता के द्वारा और कूटनीति के द्वारा वहां से सैनिकों को निकाला जाएगा। नहीं तो ऐसे करेंगे तो बमबारी, अगर हर कैंप में अटैक करेंगे तो वो जरूर से जरूर वहां पर फंसे। इसके लिए हमारी भारत सरकार ने तो प्रयास किया है। बाकी जो अपडेट होगा मैं आपको आगे दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिए।